नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शिक्षा विभाग ने व्याख्याता को किया निलंबित, 77 लाख का अनधिकृत आहरण। हिस्ट्री शीटर हत्याकांड का खुलासा, षड्यंत्रकारी भाई पिता सहित अन्य गिरफ्तार। सिम्स में दवाइयों का अभाव, स्थानीय खरीदी बनी वजह। बच्चे खुद जुटा रहे जरूरतमंद बच्चों के लिए फंड, शिक्षा में कर रहे सहयोग। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अनाधिकृत एरियर्स की राशि का हरण करने वाले बेलतरा में व्याख्याता के रूप में पदस्थ पीएल कुर्रे को लोक शिक्षण संचालनालय ने निलंबित कर दिया है। वही मामले में जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मालूम हो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलतरा में पदस्थ व्याख्याता पुन्नीलाल कुर्रे के बैंक खाते में 77 लाख से भी अधिक की राशि अतिरिक्त के रूप में भुगतान की गई थी और यह राशि महज 11 माह के भीतर 22 बार अलग अलग ट्रांसफर करके भेजी गई थी। तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य बीएल मरावी, व्याख्याता पुन्नीलाल कुर्रे, लिपिक कैलाश चंद्र सूर्यवंशी यह खेल खेलते रहे और ट्रेजरी के कर्मचारी इसमें उनका खुला साथ देते रहे। यही नहीं, नियमित प्राचार्य एनपी राठौड़ ने जब कार्यभार ग्रहण कर लिया तब भी उन्हें इस पूरे मामले की भनक नहीं लगी और इसकी शिकायत की गई। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने लिपिक को निलंबित कर दिया और पीएल कुर्रे पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा, लेकिन इसके बाद भी विभाग की तरफ से दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, ट्रेजरी भी पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा रहा, जबकि नुकसान उनकी तरफ से शासन का हुआ है। बहरहाल इस मामले में देर से ही सही विभागीय कार्रवाई हुई है, लेकिन मामले में अब ट्रेजरी के जिम्मेदार पर जब तक कार्रवाई होती कब होगी यह देखने वाली बात होगी। 6 रोगियों की निजी एक्सरे और रेडियोलॉजी सेंटरों में मुफ्त में जांच होगी। इसके लिए जिले में संचालित निजी एक्सरे और रेडियोलॉजी सेंटरों में अनुबंध किया जा रहा है। मरीजों की जांच उपरांत सेंटरों का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जिले के निजी एक्सरे रेडियोलॉजी सेंटर संचालकों से आवेदन मंगाए गए हैं। जिला क्षय नियंत्रण केंद्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में आवेदन जमा होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दिसंबर में टीबी एवं कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर भ्रमण कर मरीजों को चिन्हांकित कर रही है, साथ ही खून जांच कराई जा रही है। इसके अलावा मधुमेह की जांच भी शहरी कार्यक्रम के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में क्षेत्रीय मितानिनों के द्वारा घर घर भ्रमण कर टीबी एवं कुष्ठ के मरीजों की खोज की जा रही है। मरीजों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के लिए शासन के निर्देश पर निःशुल्क में जांच करने की योजना की शुरुआत की जा रही है। निजी एक्सरे व रेडियोलॉजी सेंटरों में अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। अनुबंध होने के बाद चिन्हांकित मरीजों की जांच मुफ्त में होगी। ऐसे में गरीब परिवार के मरीजों को राहत जरूर मिलेगी। वर्तमान में मरीजों की जांच करवाने के लिए आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अनुबंध के लिए आवेदन जमा होने के बाद जल्द ही जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इधर 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद सर्व सुविधा युक्त स्कूलों को परीक्षा सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिले में इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 22,514 और 12वीं में 12,775 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसके लिए 131 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्रों का निर्धारण करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। स्कूलों का सत्यापन कराया जाएगा। कमेटी द्वारा जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट दी जाएगी। स्कूल में बैठने की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय, आवागमन के मार्ग, बिजली की व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं की जांच की जाएगी। इसके बाद केंद्र तय किए जाएंगे। पिछली बार कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्कूलों को परीक्षा सेंटर बनाया गया था। इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों में बेंच, डेस्क, पानी, शौचालय, मेडिकल सुविधा, बिजली, बस समेत अन्य सुविधा उपलब्ध रहेगी।
निजी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बंद होने के बाद से सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के लिए हर दिन मरीज शासकीय अस्पतालों की चौखट छू रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए जिले के 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएससी में गायनिक और एनेस्थेसिया के डॉक्टरों की भर्ती कर ऑपरेशन की व्यवस्था कराई जानी थी, जिस संबंध में सीएमएचओ ने निर्देशित भी किया था। लेकिन जिले के 5 सीएससी में अब तक सिजेरियन डिलीवरी कराना बड़ी चुनौती बन चुकी है। किसी भी सीएससी में ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्द से कहरती महतारियों को अभी भी गांव से शहर आना पड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड से सिजेरियन डिलीवरी का इलाज बंद होने के बाद से महतारियों को सरकारी अस्पताल में ही ऑपरेशन कराने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में सिम्स और जिला अस्पताल में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। वहीं कई लोगों को सोनोग्राफी से लेकर ऑपरेशन तक के लिए वेटिंग कराई जा रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। इसी समस्या को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने तखतपुर सीएससी में 22 अक्टूबर से पहले सिजेरियन ऑपरेशन थिएटर बनाकर इलाज करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही एनेस्थीसिया और गायनिक डॉक्टरों की भर्ती भी की गई है, लेकिन मैं 70,000 रुपए के वॉल्व उपकरण के चलते अब तक सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है। इसको लेकर विभाग की उदासीनता लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जब बुनियाद ही अपराध का हो तो फिर वहां संस्कार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सकरी के गोलीकांड में बिलासपुर के हिस्ट्री शीटर के हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ही पिता जय नारायण त्रिपाठी, भाई कपिल त्रिपाठी, बहनोई भरत तिवारी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अब भी 5 शूटर्स और झारखंड एवं रायगढ़ के हथियार सप्लायर्स की तलाश है। कल्पना कीजिए हालात कितने भयावह और मायूस करने वाले हैं जब एक बाप अपने बेटे का, एक भाई और बहन अपने भाई की और दूसरे रिश्तेदार भी एक शख्स के मौत की दुआ करने लगे। ऐसा ही हुआ बिलासपुर के चर्चित सकरी गोलीकांड में, जहां रिश्ते को शर्मसार करने वाला ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे परिवार को कलंकित किया है। जी हां, इसे कलंकित करना ही कहेंगे, जहां रिश्ते शर्मसार होते रहे, जिन्हें सुधारने के लिए एक को मौत के घाट उतारा गया, तो वहीं घर के बाकी रिश्तेदार अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। सकरी हत्याकांड में पुलिस ने बाप, बेटे, बहू, बहनोई, दोस्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस अब भी उन शूटरों की तलाश कर रही है जिन्होंने संजू को मौत के घाट उतारा है। 5 शूटर्स थे। ये सभी 5 शूटर्स उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के थे। इसमें से बनारस में 3 मुख्य शूटर्स थे। अभी भी ये इसमें ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है। टीम्स अभी कुछ बाहर हैं, कुछ वापस आ गई हैं और अन्य अपडेट्स भी हम शीघ्र इसमें देंगे। शूटर से कांटेक्ट कैसे हुआ, कितने में हुआ? शूटर से 10 लाख में पूरी डील हुई थी। इसमें से सुचित्रा द्वारा बताया गया है कि 5 लाख रुपए कपिल त्रिपाठी ने ऑलरेडी दे दिए थे। इसने एक ज़मीन बेची थी जिसका 5 लाख कैश प्राप्त हुआ था, वो 5 लाख इसने प्रोवाइड किया है। 1.5 लाख इन लोगों ने 2 पिस्टल्स बरामद करी थी और 50,000 रुपये में अन्य राउंड्स भी बरामद किए थे। ये पिस्टल्स भी शूटर्स को प्रोवाइड की थी कपिल और प्रेम श्रीवास के माध्यम से। शूटर्स से कोऑर्डिनेशन और उनको बुलाने के मेन काम में प्रेम श्रीवास की प्रमुख भूमिका रही थी। इन्हीं गुनहगारों ने संस्कार धानी को बदनाम कर दिया है, जहां इस कपिल त्रिपाठी ने अपने सगे भाई को मारने के लिए शूटरों का सहारा लिया और इतनी भयानक प्लानिंग की। इस प्लानिंग को जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए, लेकिन कहते हैं ना, पुलिस से कोई भी नहीं बच सकता। आखिरकार हुआ भी वैसा ही। पुलिस ने कपिल और उसके सहयोगियों को यूपी से गिरफ्तार किया, तो वहीं उसके चमचे अमन गुप्ता और कपिल के पिता पत्नी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं बाकी शूटर्स की तलाश की जा रही है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के विषय के रूप में प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला उठाया। सांसद साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके, परंतु आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे गए हैं, जिसे जल्द से जल्द गरीबों को दिया जाना चाहिए। गरीबों के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बनाई है ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। परंतु आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये नारा गूंज रहा है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार। क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक रखा है। राज्यांश न देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर उनके सपनों को साकार करने से रोका है। और ऐसे गरीब आज गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं कि मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार। ये गरीबों के साथ अन्याय है, ये गरीबों के साथ अत्याचार है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय बंद करे, 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भी वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सिम्स में जरूरी दवाओं की कमी होने लगी है। इसमें सामान्य दवा के साथ जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं। आपातकालीन स्थिति में दवा एलपी यानी कि लोकल परचेसिंग के माध्यम से खरीदी जा रही है। अब नए वित्तीय वर्ष में दवा का स्टॉक आने तक यही स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग के मरीज प्रभावित होंगे। सिम्स प्रबंधन ने साल 2023-24 के लिए दवाओं की सूची तैयार कर ली है। इसकी आपूर्ति के लिए CGMSC को डिमांड भेज भी दी गई है, लेकिन दवा नए वित्तीय वर्ष अप्रैल माह में मिलेगी। वर्तमान शुगर से संबंधित कुछ दवाओं के साथ ही कैल्शियम उपलब्ध नहीं है। इसके साथ कुछ जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी भी शासन को दी जा चुकी है। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर लोकल परचेसिंग से दवा खरीदने की अनुमति दी गई है। किसी मरीज को जीवन रक्षक दवा की ज़रूरत पड़ने पर लोकल परचेसिंग के सहारे लाकर उपचार किया जा रहा है। वैसे तो मार्च के महीने में दवाओं के लिए परेशानी होती है, लेकिन इस बार अभी से परेशानी शुरू होने लगी है। आपात स्थिति को देखते हुए तत्काल दवा उपलब्ध कराने के लिए डिमांड भेजी गई है, लेकिन CGMSC समय पर दवा की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आने वाले 1-2 महीनों तक दिक्कत हो सकती है। इसके बाद दवा आने पर स्थिति सामान्य हो सकेगी। सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा के बाद शासन ने सभी सरकारी व निजी एम्बुलेंस को GPS सिस्टम से लैस करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है। उक्त आदेश को लेकर जिले में इस और कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते नवंबर माह में प्रदेश सड़क सुरक्षा समिति की रायपुर में बैठक हुई थी। इसमें राज्य में चल रही एम्बुलेंस के खस्ता हाल होने की बात को गंभीरता से लिया गया। साथ ही यह कहा गया कि एम्बुलेंस गंभीर मरीज को ले जाने का कार्य करती है। दूरस्थ स्थान से भी मरीज लाए जाते हैं, लेकिन कई बार रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो जाती है। ऐसे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरी एम्बुलेंस की आवश्यकता करनी पड़ती है। एम्बुलेंस चालक फोन के माध्यम से संपर्क करता है। इसके बाद भी कई बार लोकेशन खोजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में GPS सिस्टम होने से सही जगह पर समय पर मदद पहुंचेगी। आदेश में साफ किया गया है कि सरकारी के साथ निजी अस्पताल को भी अपनी एम्बुलेंस में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन जिले में इसको लेकर कोई भी उचित प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। जिस उम्र में युवा अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी में होते हैं, उस उम्र में दहलीज फाउंडेशन के जाबाज छात्राओं ने गरीब बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, इसी कड़ी में रविवार को दहलीज फाउंडेशन के द्वारा रिवर व्यू में चाय बनेगी स्याही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता को चाय बेचकर उससे मिलने वाले पैसे को गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए समर्पित किया जा रहा है। आपको बता दें, दहलीज फाउंडेशन विगत 3 सालों से चाय बनेगी स्याही कार्यक्रम आयोजित करते आ रही है, जिससे मिलने वाले राशि से उन्होंने लिंगियाडी देवरी खुर्द के गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था कराई है। उनके इस कार्यक्रम को शहरवासियों ने खूब सराहा है। वैसे तो इन छात्राओं को यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह स्वयं ही समाज की सेवा का बीड़ा
उठाने प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें, आज छात्राएं विगत कई वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं। दहलीज फाउंडेशन के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को टीचिंग, योगा सहित अन्य संसाधनों को जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं। मालूम हो, दहलीज फाउंडेशन में केंद्रीय विद्यालय सहित अन्य छात्राओं ने मिलकर संचालित कर रही है। इतनी कम उम्र में इन छात्राओं की समाज के प्रति अपने दायित्वों का जो निस्वार्थ भाव से निर्वहन कर रहे हैं, वह वाकई काबिले तारीफ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो सर लोगों ने बताया ही इस इवेंट के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। दहलीज फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है और अपने कॉज को सपोर्ट करने के लिए हम हर साल रिवर व्यू पे एक कार्यक्रम करते हैं, चाय बनेगी स्याही, यानी कि उद्देश्य है पूरे शहर को चाय पिलाना। सर अगर वीडियो दिखाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि शहर के लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है धीरे धीरे कि पूरे शहर को चाय पिला के बच्चों की शिक्षा के लिए फंड रेज करना है। और आज इसका आखिरी दिन है और बहुत खुशी हो रही है और आज का दिन काफ़ी अच्छा होगा। और ये कौन सा साल है? ये तीसरा साल है चाय बनेगी स्याही का। और कितने साल हो गए आपको ये स्टार्ट किए दहलीज? हमें दहलीज को स्टार्ट किए हुए 3.5 साल हो चुके हैं। आगे क्या है आपका मिशन? आगे का हमारा उद्देश्य है कि पूरे शहर में और भारत देश में जितने भी बच्चे हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको पढ़ने में आगे बढ़ाना है और सबको शिक्षित बनाना है। और आपको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से? जी, हमें पूरे शहर से सपोर्ट मिलता है। आप पोस्टर में देख ही सकते हैं, सभी लोग हमारे शहर के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ क्राउड है इतनी, ये लोग सब जुड़े हुए हैं। लेकिन आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है आप ये 4-5 बच्चों ने मिलकर अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। हम कुछ 4-5 दोस्त ही इस संस्था को फॉर्म किए थे और आज शहर के अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम? हिना खान। तालापारा वार्ड क्रमांक 25 में साईं मंदिर के पीछे रहने वाले करीब 1500 परिवार है, जिसमें 525 लोगों को ही पट्टा मिला है। वहीं अन्य वार्डवासी पट्टे की मांग को लेकर कई सालों से अधिकारियों और नेताओं का चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में मकान तोड़ने का नोटिस आया था, उस समय कांग्रेसी नेता इसका विरोध कर रहे थे और अब उनकी सरकार है, फिर भी हमें यहाँ से हटाने नोटिस दिया जा रहा है। जबकि भूपेश सरकार सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को पट्टा देने की बात कही थी। वहीं पट्टा की मांग को लेकर वार्ड के लोग हाल ही में कलेक्टरेट का घेराव किया था और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें, ये लोग सालों से यहाँ अपने सपनों का छोटा सा आशियाना बनाकर रह रहे हैं, जहाँ इनकी छोटी छोटी यादें बसी है, पर अधिकारी इनके घरों पर बुलडोजर चलाने आमादा है, जिससे वार्ड के लोग काफ़ी आक्रोशित है। जबकि अधिकारियों के श्रमदान कर करीब 70 मकान बनवाया गया था और स्थायी पट्टा भी दिया गया था। वार्ड क्रमांक 25 के लोगों का कहना है कि अगर उन्हें पट्टा नहीं दिया गया या उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों ही 25 वार्ड क्रमांक 25 के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, पर आज तक उनकी समस्या हल नहीं हुई है। देखना होगा अब इस खबर के बाद कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास के साथ जिया खान, बिलासपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल,
अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD TV, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with Karaoke सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद।
साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932-971-0699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं,
कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।